नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया था और कुछ समय दिया गया था। आज उसी को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर उस पर अब क्या होने जा रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सबसे हमेशा की तरह एक छोटा सा अनुरोध कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने मानदेय बढ़ाने पर लिए गए निर्णय के बारे में 27 जनवरी तक जानकारी मांगी थी, जो कि लगभग पूरा हो चुका है। जनवरी का माह पूरा हो चुका है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया था। इसके पहले याची ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने के लिए सरकार को समिति गठित करने का आदेश भी दिया था। प्रदेश सरकार द्वारा समिति का गठन व मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार के कोई बड़ा फैसला नहीं लेने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने कहा था कि 2023 में शिक्षा मित्रों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य को समिति गठन करने का एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने का निर्देश दिया था और इसके लिए 1 माह का समय दिया था, जो लगभग पूरा हो चुका है। अब आगे क्या निर्णय लिया जा रहा है, इसी को लेकर अवमानना याचिका पर राज्य के वकील ने न्यायालय को बताया था कि आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। वित्तीय बोझ को देखते हुए रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजी गई है। कोर्ट ने वित्त विभाग और राज्य सरकार के ओर लिए गए निर्णय के संबंध में 27 जनवरी तक जानकारी मांगी थी। 1 महीने का समय दिया था और जिसमें कहा गया था कि 27 जनवरी तक समिति गठित करके आगे की रिपोर्ट तैयार करें, क्योंकि जो शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय बहुत न्यूनतम है, यानी कि उनका मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार के लिए समय दिया था। अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि 2023 में शिक्षा मित्रों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य को समिति का गठन कर एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने का निर्देश दिया था, जो कि वो समय पूरा हो चुका है। अब एक नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को लेकर। उत्तर प्रदेश में कुल शिक्षा मित्र की संख्या 1,25,000 है। मौजूदा समय में शिक्षा मित्र को सरकार की ओर से 10,000 प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। काफ़ी लंबे अरसे से शिक्षा मित्र से दोगुना करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा मित्रों शिक्षकों के समान वेतन देने की भी मांग उठा रहे हैं। इस मांग को लेकर ही हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जो समय दिया गया था 1 माह का, वो भी लगभग पूरा हो चुका है। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये और अनुदेशकों को 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है और अकुशल श्रमिकों को 10,701 रुपये और अर्धकुशल को 11,772 रुपये प्रति माह मिल रहा है।
और कुछ सूत्रों के द्वारा ये जानकारी मिली है कि वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा मित्रों को मानदेय 17 से 20,000 रुपये तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। अभी ये सुझाव दिया गया है, अभी आधिकारिक घोषणा किसी प्रकार की नहीं हुई है। और जो 1 माह का समय मांगा गया था उसके बाद जल्दी ही कार्रवाई होने की सूचना सुन रहे हैं कि अब जल्दी ही फैसला मिलने वाला है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की बहुत दिनों से मांग है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। इसको लेके उन्होंने कई बार अपनी याचिकाएं भी डाली हैं, धरना प्रदर्शन भी किया है और समय भी ख़त्म हो गया है। तो जो जानकारी निकल के आ रही है उसके आधार पर जल्दी ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हमारे सभी शिक्षा मित्रों का थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। उनका इंतज़ार जल्दी ही खुशी में तब्दील होने वाला है, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि समय सीमा भी ख़त्म हो गई है। तो कोई ना कोई निर्णय होगा ही और शायद सकारात्मक ही निर्णय होगा। तो आपकी उम्मीद पूरी होने वाली है। जल्दी से ही इसी के साथ अच्छी खुशखबरी सुनने को मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।